Seni o'ylab mast bo'lyapman, ichmasam ham sharob. Nima bo'ldi sizga? Bir haqiqatni bildim. Otam nima uchun onamdan voz kechganlarini bildim. Nima ekan? Shahriyning otasi tuhmat qilgan ekan. Shu tufayli otam onamni tashlab ketgan. Mendan ham voz kechgan ekan. Shuning uchun ham ular dushman ekanda. Ha. Men Moyi? Voy, buncha shoshmasang. Hali Fotiha ham bo'lgani yo'q. Oyi, baribir bo'ladi-ku. Hali ko'nglimdagi kelin ko'ylak topishim kerak. Dadangga aytdingmi ko'chaga chiqishingni? Xavotir olmang. Arslon akani o'zlari olib borib, olib kelib qo'yar ekanlar. Yana o'zboshimchalikni boshlading-a? Xo'p. Keling. iltimos shunaqa qilmagin. Hozir ko'rinishim yaxshi emas. Voy, nima qilibdi? Hamma qizlar kelin ko'ylak tanlashga borganda kuyov bilan selfi qilib rasmga tushishadi. Men hamma emasman. Aytganimni qilgin. Bo'ptimi? Xo'p. Gapimga xafa bo'lma yana. Hozir sal kayfiyatim yo'q. Rejani qachon amalga oshiramiz? Shu haqida aniqroq gaplashgani keldim. Hali aytganimdek, rejang menga ma'qul. Lekin seni o'zingdan shubhalanyapman. Nega? Sen Sherzodga ishlab turib, men tarafmisan. Ha, भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शायद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे, लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है, तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाब अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शायद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शायद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे, लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे, लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है, तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाब अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शायद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शायद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले
आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाबें अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शाहिद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शाहिद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाबें अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शाहिद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शाहिद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो
اپنی تعلیم مکمل کر چکی ہے اور وہ اپنے یونیورسٹی میں ایک اپنے پہلو کو پسند کرتا ہے اور اس وجہ سے وہ اپنے رشتہ دار سے شادی نہیں کرنا چاہتا اور وہ چاہتا ہے کہ جس کو میں پسند کرتی ہوں میں اس سے شادی کروں. آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے بوائے فرینڈ سے کہتا ہے کہ تم جلدی میرے گھر رشتہ بھیجو اور میرے باپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو. آپ دیکھیں گے ویورز کہ جب شاہد اس کے گھر رشتہ بھیجتا ہے تو آسما بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور شاہد کا شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بہت شکریہ کہ آپ نے میرے گھر رشتہ بھیجا. تو آپ ویورز دیکھیں گے لیکن آسما کا والد بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور آسما کو بھیجتا ہے تو آسما بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور شاہد کا شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بہت شکریہ کہ آپ نے میرے گھر رشتہ بھیجا. تو آپ ویورز دیکھیں گے لیکن آسما کا والد بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور آسما کو کہتا ہے کہ میں نے جس سے تمہارا رشتہ طے کیا ہے تمہاری شادی صرف اس سے ہوگی اور یہ خواب اپنے ذہن سے نکال دو. کبھی بھی میں نہیں چاہوں گا کہ تمہاری شادی شاہد کے ساتھ ہو جائے. آپ دیکھیں گے کہ شاہد ایک کامیاب بزنس مین بن جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ ثابت کر دیتا ہے کہ میں آسما کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں اور اس کے والد راضی ہو جاتا ہے اور آسما کی رشتہ اس کے ساتھ طے ہو جاتی ہے. ان دونوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے. تو اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں. ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے جب آسما کے گھر والے آسما کی شادی اپنے رشتہ دار سے کروانا چاہتے ہیں جس کا رشتہ بچپن میں ہی طے ہو چکی تھی. تو آسما انکار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے شادی نہیں کرنی. اس کے باپ اس پر زور دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ضرور شادی کرو گی کیونکہ یہ میرا چاہت ہے اور اس کا انتخاب میں نے تمہارے لیے کیا ہے تو اس سے تمہاری شادی لازمی ہوگی. ویورز آپ دیکھیں گے کہ آسما کوئی ان پڑھ نہیں ہے بلکہ وہ گریجویٹ ہے اور ابھی وہ اپنی تعلیم مکمل کر چکی ہے اور وہ اپنے یونیورسٹی میں ایک اپنے پہلو کو پسند کرتا ہے اور اس وجہ سے وہ اپنے رشتہ دار سے شادی نہیں کرنا چاہتا اور وہ چاہتا ہے کہ جس کو میں پسند کرتی ہوں میں اس سے شادی کروں. آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے بوائے فرینڈ سے کہتا ہے کہ تم جلدی میرے گھر رشتہ بھیجو اور میرے باپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو. آپ دیکھیں گے ویورز کہ جب شاہد اس کے گھر رشتہ بھیجتا ہے تو آسما بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور شاہد کا شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بہت شکریہ کہ آپ نے میرے گھر رشتہ بھیجا. تو آپ ویورز دیکھیں گے لیکن آسما کا والد بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور آسما کو بھیجتا ہے تو آسما بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور شاہد کا شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بہت شکریہ کہ آپ نے میرے گھر رشتہ بھیجا. تو آپ ویورز دیکھیں گے لیکن آسما کا والد بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور آسما کو کہتا ہے کہ میں نے جس سے تمہارا رشتہ طے کیا ہے تمہاری شادی صرف اس سے ہوگی اور یہ خواب اپنے ذہن سے نکال دو. کبھی بھی میں نہیں چاہوں گا کہ تمہاری شادی شاہد کے ساتھ ہو جائے. آپ دیکھیں گے کہ شاہد ایک کامیاب بزنس مین بن جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ ثابت کر دیتا ہے کہ میں آسما کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں اور اس کے والد راضی ہو جاتا ہے اور آسما کی رشتہ اس کے ساتھ طے ہو جاتی ہے. ان دونوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے. تو اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں. ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے جب آسما کے گھر والے آسما کی شادی اپنے رشتہ دار سے کروانا چاہتے ہیں جس کا رشتہ بچپن میں ہی طے ہو چکی تھی. تو آسما انکار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے شادی نہیں کرنی. اس کے باپ اس پر زور دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ضرور شادی کرو گی کیونکہ یہ میرا چاہت ہے اور اس کا انتخاب میں نے تمہارے لیے کیا ہے تو اس سے تمہاری شادی لازمی ہوگی. ویورز آپ دیکھیں گے کہ آسما کوئی ان پڑھ نہیں ہے بلکہ وہ گریجویٹ ہے اور ابھی وہ اپنی تعلیم مکمل کر چکی ہے اور وہ اپنے یونیورسٹی میں ایک اپنے پہلو کو پسند کرتا ہے اور اس وجہ سے وہ اپنے رشتہ دار سے شادی نہیں کرنا چاہتا اور وہ چاہتا ہے کہ جس کو میں پسند کرتی ہوں میں اس سے شادی کروں. آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے بوائے فرینڈ سے کہتا ہے کہ تم جلدی میرے گھر رشتہ بھیجو اور میرے باپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم
मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स कि जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे, लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे, लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है, तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाब अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शाहिद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शाहिद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी, तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलू को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स कि जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे, लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे, लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है, तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाब अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शाहिद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शाहिद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी, तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलू को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स कि जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे, लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है भेजता है
तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शायद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे, लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है, तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाबें अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शायद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शायद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे, लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे, लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है, तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाबें अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शायद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शायद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे, लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे, लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है,
तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाबें अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शायद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शायद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी, तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है भेजता है, तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है, तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाबें अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शायद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शायद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी, तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है भेजता है, तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है, तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाबें अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शायद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शायद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले
आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाबें अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शाहिद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शाहिद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाबें अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शाहिद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शाहिद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक
اپنے پہلو کو پسند کرتا ہے اور اس وجہ سے وہ اپنے رشتہ دار سے شادی نہیں کرنا چاہتا اور وہ چاہتا ہے کہ جس کو میں پسند کرتی ہوں میں اس سے شادی کروں. آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے بوائے فرینڈ سے کہتا ہے کہ تم جلدی میرے گھر رشتہ بھیجو اور میرے باپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو. آپ دیکھیں گے ویورز کہ جب شاہد اس کے گھر رشتہ بھیجتا ہے تو آسما بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور شاہد کا شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بہت شکریہ کہ آپ نے میرے گھر رشتہ بھیجا. تو آپ ویورز دیکھیں گے لیکن آسما کا والد بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور آسما کو کہتا ہے بھیجتا ہے تو آسما بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور شاہد کا شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بہت شکریہ کہ آپ نے میرے گھر رشتہ بھیجا. تو آپ ویورز دیکھیں گے لیکن آسما کا والد بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور آسما کو کہتا ہے کہ میں نے جس سے تمہارا رشتہ طے کیا ہے تمہاری شادی صرف اس سے ہوگی اور یہ خوابیں اپنے ذہن سے نکال دو. کبھی بھی میں نہیں چاہوں گا کہ تمہاری شادی شاہد کے ساتھ ہو جائے. آپ دیکھیں گے کہ شاہد ایک کامیاب بزنس مین بن جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ ثابت کر دیتا ہے کہ میں آسما کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں اور اس کے والد راضی ہو جاتا ہے اور آسما کی رشتہ اس کے ساتھ طے ہو جاتی ہے. ان دونوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے. تو اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں. ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے جب آسما کے گھر والے آسما کی شادی اپنے رشتہ دار سے کروانا چاہتے ہیں جس کا رشتہ بچپن میں ہی طے ہو چکی تھی. تو آسما انکار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے شادی نہیں کرنی. اس کے باپ اس پر زور دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ضرور شادی کرو گی کیونکہ یہ میرا چاہت ہے اور اس کا انتخاب میں نے تمہارے لیے کیا ہے تو اس سے تمہاری شادی لازمی ہوگی. ویورز آپ دیکھیں گے کہ آسما کوئی ان پڑھ نہیں ہے بلکہ وہ گریجویٹ ہے اور ابھی وہ اپنی تعلیم مکمل کر چکی ہے اور وہ اپنے یونیورسٹی میں ایک اپنے پہلو کو پسند کرتا ہے اور اس وجہ سے وہ اپنے رشتہ دار سے شادی نہیں کرنا چاہتا اور وہ چاہتا ہے کہ جس کو میں پسند کرتی ہوں میں اس سے شادی کروں. آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے بوائے فرینڈ سے کہتا ہے کہ تم جلدی میرے گھر رشتہ بھیجو اور میرے باپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو. آپ دیکھیں گے ویورز کہ جب شاہد اس کے گھر رشتہ بھیجتا ہے تو آسما بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور شاہد کا شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بہت شکریہ کہ آپ نے میرے گھر رشتہ بھیجا. تو آپ ویورز دیکھیں گے لیکن آسما کا والد بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور آسما کو بھیجتا ہے تو آسما بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور شاہد کا شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بہت شکریہ کہ آپ نے میرے گھر رشتہ بھیجا. تو آپ ویورز دیکھیں گے لیکن آسما کا والد بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور آسما کو کہتا ہے کہ میں نے جس سے تمہارا رشتہ طے کیا ہے تمہاری شادی صرف اس سے ہوگی اور یہ خوابیں اپنے ذہن سے نکال دو. کبھی بھی میں نہیں چاہوں گا کہ تمہاری شادی شاہد کے ساتھ ہو جائے. آپ دیکھیں گے کہ شاہد ایک کامیاب بزنس مین بن جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ ثابت کر دیتا ہے کہ میں آسما کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں اور اس کے والد راضی ہو جاتا ہے اور آسما کی رشتہ اس کے ساتھ طے ہو جاتی ہے. ان دونوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے. تو اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں. ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے جب آسما کے گھر والے آسما کی شادی اپنے رشتہ دار سے کروانا چاہتے ہیں جس کا رشتہ بچپن میں ہی طے ہو چکی تھی. تو آسما انکار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے شادی نہیں کرنی. اس کے باپ اس پر زور دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ضرور شادی کرو گی کیونکہ یہ میرا چاہت ہے اور اس کا انتخاب میں نے تمہارے لیے کیا ہے تو اس سے تمہاری شادی لازمی ہوگی. ویورز آپ دیکھیں گے کہ آسما کوئی ان پڑھ نہیں ہے بلکہ وہ گریجویٹ ہے اور ابھی وہ اپنی تعلیم مکمل کر چکی ہے اور وہ اپنے یونیورسٹی میں ایک اپنے پہلو کو پسند کرتا ہے اور اس وجہ سے وہ اپنے رشتہ دار سے شادی نہیں کرنا چاہتا اور وہ چاہتا ہے کہ جس کو میں پسند کرتی ہوں میں اس سے شادی کروں. آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے بوائے فرینڈ سے کہتا ہے کہ تم جلدی میرے گھر رشتہ بھیجو اور میرے باپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو. آپ دیکھیں گے ویورز کہ جب شاہد اس کے گھر رشتہ بھیجتا ہے
تو आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शायद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे, लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है, भेजता है। तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शायद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे, लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है, तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाब अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शायद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शायद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे, लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है, भेजता है। तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे, लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है, तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाब अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शायद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शायद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने